हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका प्यारे चैनल ऑल अबाउट मैथमेटिक्स में, जहां हम देखने वाले हैं आज M.Sc फाइनल ईयर का एडवांस फ्लूइड मैकेनिक्स का इलेक्टिव पेपर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन बिना किसी देर किए। अगर आपके लिए वीडियो यूज़फुल रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना फीडबैक भी दें कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो कैसी लगी और हम किस तरह की वीडियो आपके लिए और बना सकते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ एन फ्लूइड ऑफ डेंसिटी रो द प्रेशर एट द पॉइंट इज P and the component force per unit mass acting on the point are XYZ parallel to XYZ axis respectively, then there exists। फर्स्ट का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी। इसको अच्छे से देख लीजिए और याद कर लीजिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इफ फोर्स पर यूनिट मास एट XYZ पैरेलल टू द एक्सिस RYA माइनस ZXA माइनस ZXY देन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज। सेकंड का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, नॉट फॉलोड। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? इफ द फोर्स पर यूनिट मास एट XYZ पैरेलल टू द एक्सिस RYA माइनस ZXA माइनस ZXY देन द सरफेस ऑफ इक्वल प्रेशर इज। थर्ड का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 4, if the force are represented by this equation then and the density inversely proportional 1 upon d square, where d is the distance of the point XYZ from the plane x plus y plus z is equal to 0, then जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, द लिक्विड इज इन द मोशन। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन ही पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? द फ्लूइड रीसेट इक्विलिब्रियम इन द फील्ड ऑफ फोर्स दिस इक्वेशन एंड द कर्व ऑफ द इक्वल प्रेशर एंड डेंसिटी आर अ सेट ऑफ। तो 5th का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, नन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ द कंपोनेंट parallel of the axis of the force acting on the element of fluid of point XYZ parallel to y square plus 2 lambda yz plus z square plus 2 lambda xz plus x square or x square plus 2v xy plus y square, the equation of position possible is। तो हम देखेंगे इस क्वेश्चन का ऑप्शन। जो हमारा 6th क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या? अ गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट रेस्ट एट द फिक्स प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स टू अ फिक्स पॉइंट इन द प्लेन वायरिंग इन एज अ डिस्टेंस देन द प्रेशर पी एट पॉइंट इज इक्वल टू। 7 करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। For the homogeneous fluid acted upon by two forces which vary as the inverse square of a distance from 2 points, then the surface of equal pressure is। 8th का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन देखते हैं। For homogeneous liquid in which a mass of a substance of earth is rho and pound of cube 4 foot and a is a earth radius in feet, then the pressure at center on the earth is। अब देखते हैं अपने ऑप्शंस को। तो हमारा क्वेश्चन 9th का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? अ मास ऑफ अ elastic fluid of a density rho is the rest under the action of a given conservation force of the pressure P is equal to Kp
K is any constant, then the condition of equilibrium at any point when temperature remain constant is। जो 10th क्वेश्चन है हमने देख लिए। अब देखते हैं इसके आंसर को। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 देखते हैं पहले, फिर इसके ऑप्शन देखेंगे। A mass of electric fluid of a density rho is at rest under the action of given conservative force of the pressure P is equal to K rho T. K is any constant and the condition of equilibrium of any point when temperature T varies as। अब देखते हैं इसके ऑप्शन। जो 11th क्वेश्चन है इसका जो हमारे करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? एन ओपन वेसल कंटेनिंग लिक्विड इज मेड टू रिजॉल्व ओवर द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द एक्सिस ऑफ with uniform angular velocity, then the former vessel is given by। जो 12th का करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। A given mass of air contained within an enclosed airtight cylinder with the axis vertical of height h and the radius of its base is a, the point of a distance that from the axis rotate about the axis with the regular velocity omega in the circle of radius alpha। The air is rotating in relative equilibrium about axis of cylinder। The pressure at the point that is equal to h of its axis is P and pressure at the highest point of the curved surface is P। then क्वेश्चन 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन 14 क्या है? An infinity mass of homogeneous fluid surrounded on a closed surface and is attracted to a point 0 within the surface with a force which varies inversely the cube of the distance the pressure of an element of a surface about a point P be resolved along P0 PO and the pressure of the fluid। अब देखते हैं 14 क्वेश्चन। of the fluid when is at the infinity distance from the point O, then pressure P is जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं 15 क्वेश्चन पर। 15 क्वेश्चन है। A narrow horizontal tube B.Sc has two open vertical branches BA and CD. Water is poured into a continuous tube so that h is the height of the water in each of the two vertical branches। The whole tube is set rotating about the vertical axis with angular velocity omega through a point O is B.C. Then it is state of relative equilibrium। The difference of the level of two branches is। तो 15th जो क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16। If a vessel of any form with a plane horizontal light in a just full of liquid of uniform density rho and the whole rotates with angular velocity omega about a vertical axis, then the moment of inertia I of the area of lid about the axis of rotation at the thrust on the lid is। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर आई। 17 क्वेश्चन देखते हैं। एन right angular cone right circular cone with the axis vertical and vertex upward just full of heavy fluid of uniform density rho। It's move horizontally with uniform acceleration f, then the surface of zero pressure is। 17 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, इन अ स्फीयर शेल ऑफ रेडियस ए इज जस्ट अ filled with the liquid density through the whole rotate with the uniform angular velocity omega about vertical diameter, then the pressure on the cell is 18 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। 19 क्वेश्चन, an elliptical lemma just imaged as water and a position as let the major axis which make an angle theta, the vertical and supposing it turn in the same vertical plane so as to be always just immersed at depth h, then the center of pressure is 19 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। 20 क्वेश्चन, इफ एन elliptical lemma just immersed in water in any position as let the major axis of length b and the major axis of length a, and supposing it turn in the same vertical plane as so as always just immersed in the depth h, then the locus of a center of pressure with respect to axis is 20 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर होगा सी को एक बार अच्छे से देख लें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। इफ एन सरफेस ऑफ homogeneous liquid is at rest under the action of gravity and the liquid is partially rest upward and partially rest downward, the pressure of the surface is equal to 21 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, weight of the liquid contained in it। क्वेश्चन नंबर 22, the center of pressure of the area between the curve x by a की पावर 1/2 and y by b की पावर 1/2 is equal to 1 and the axis taking axis to be a angular and one of the either surface is, जो 22 का करेक्ट ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। 23 क्वेश्चन, a hemisphere of radius a is immersed in a liquid of density, the plane of the base is vertical and its center is at a depth a √5 along the surface, then the resultant force on the curved surface is 23 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 7/3 पाई रो जी ए क्यूब। 24, according to the Butler-Sphere theorem the stream function of the boundary of a surface is 24 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी कांस्टेंट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। लेट द रिजिड स्फीयर आर इक्वल टू ए इंट्रोड्यूसिंग टू अ फ्लो फाइट ऑफ एक्स asymmetric rotational fluid of an incompressible inviscous fluid with non-rigid boundaries characterized by stream function, then the infinity the flux integral qrds is 25 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए 0। अब हमने यहाँ पर देखे 25 क्वेश्चन। 25 ये वीडियो जो होगी हम 4 पार्ट बनाएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन, पार्ट 2 में 25, पार्ट 3 में 25, पार्ट 4 में 25। पार्ट 1 की वीडियो अपलोड कर दूंगी मैं और पार्ट 2 की। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पार्ट 3 एंड पार्ट 4 जब आप कहेंगे तब मैं पार्ट 3 और पार्ट 4 की वीडियो अपलोड कर दूंगी ताकि आप लोग की हेल्प हो सके। अगर आप लोग को नहीं चाहिए तो फिर मैं सिर्फ पार्ट 2 ही तक अपलोड करूंगी जिसमें टोटल जो क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन 50 आएंगे, 50 क्वेश्चन रह जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को चाहिए जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास पूरी PDF है और मेरे पास सबके सॉल्यूशन भी हैं, तो मैं आप सबको 100 क्वेश्चन करा सकती हूँ। 100 क्वेश्चन
ये 100 क्वेश्चन तक की है। तो मैं आपको सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन दूंगी, लेकिन 4 पार्ट में। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जल्दी ही अपलोड कर देंगे, और पार्ट 3 पार्ट 4 जब आप बोलेंगे कि आपको उसकी ज़रूरत है तो मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक है, बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।